हमारे क्या कहते हैं उसको कि हमारी ज़िंदगी की वाट लगाई हुई है उस मूड ने, और जबकि ये है कुछ भी नहीं। आज हमारा मूड नहीं है तो हम ये पर भी काला नहीं पड़ा है, एकदम वैसे का वैसे ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। सो शाम के बज रहे हैं 6:15। दिन भर में कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी और कल वीडियो जानी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ शाम के टाइम पे। तो मक्खन से घी बना रही हूँ। घी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मक्खन से घी बना रही हूँ। और हस्बैंड लेके आए थे ये शकरकंदी, तो इसे सबसे पहले उबालूंगी और इसे ना बड़े अनोखे तरीके से मैं उबालती हूँ और आपके सबके साथ भी शेयर करूँगी। और कुकर भी काला नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले शकरकंदी को बहुत अच्छे से वॉश करना है, धुलना है, साफ़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है और ये है कुकर। और इसमें मैं लगा लूँगी अब एक कोटिंग देसी घी की। ये ऑलमोस्ट मेरा देसी घी ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने किसी तरह निकाल के डिब्बे से इकट्ठा किया है इतनी सी चम्मच। तो इसको कोट कर लूँगी पूरे कुकर में। फ्रेंड्स, इसमें ना देसी घी ही लगाओ ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि शकरकंदी में देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पर एक लेयर लगा रही हूँ पूरी शकरकंदी की। और कोई शकरकंदी अगर बड़ी है ना तो उसे कट करके मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है। और इसके बाद ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी और ये फिर भी उबल जाएगी। और इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और प्लस कुकर भी काला नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक पानी ले लेती हूँ एक बड़े बर्तन में, और उसमें 2 किचन टॉवल जो है भिगा करके और अच्छे से निचोड़ करके इसमें मैं डाल दूँगी, मतलब इसके ऊपर लगा दूँगी, कवर कर दूँगी। और इसको फिर मैं पकाऊँगी बिना पानी के ही। अच्छा दोस्तों, किचन के जो टॉवल लेंगे, किचन के जो कपड़े लेंगे ना, वो साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम धुले हुए साफ़ होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले एक कपड़ा लगाया और अब दूसरा कपड़ा लगाऊंगी। 2 कपड़ा लगाने से क्या होगा, मतलब एक अच्छी लेयर सी बन जाएगी। और अगर आपकी शकरकंदी थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसकी 2 लेयर्स भी लगा सकते हो, यानी एक ही बार में सारी शकरकंदी बॉयल हो सकती है या उबल सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर लगानी है, आप 2 लेयर भी लगा सकते हो। मेरे पास इतनी ही थी तो मेरी एक ही लेयर में एडजस्ट हो गई। तो अब मैं लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। और ढक्कन लगा के नॉर्मल जो मतलब आँच होती है, नॉर्मल फ्लेम पे ही इसे अभी रखूँगी। और ठंड के मौसम में तो बड़ी टेस्टी लगती हैं ये शकरकंदी, मज़ा आ जाता है इसकी चाट खा के। लो जी दोस्तों, इसको पकने के लिए रख दिया है और साइड में जो मैंने घी पकने के लिए रखा था वो भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। 5 से 7 मिनट लगे हैं इस प्रोसेस में, घी बन के तैयार हो गया है। और अब तैयारी कर रही हूँ केले के चिप्स बनाने की। बड़ा ही हेल्दी ऑप्शन है ये, और बच्चों को दो, बड़े खाएं, मतलब खाते ही रह जाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए ना कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और साइड में एक कटोरी में पानी ले रही हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच के आसपास का नमक और इसको तब तक हिलाऊँगी जब तक ये जो नमक है वो घुल नहीं जाता है। और कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा-सा इसमें पानी था। और इसमें अब डालूँगी तेल, और रिफाइंड तेल नहीं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों इसमें शूं की आवाज़ बनने लगी थी कुकर में। तो इसकी जो आँच है, इसकी जो फ्लेम है उसको मैं एकदम धीमा कर दूँगी और कढ़ाई में डाल लूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सबसे पहले तेल जो है वो मैं गरम करूँगी, ताकि जब मैं चिप्स बनाऊँ तो उसमें स्मेल ना आए किसी भी तरह की। तेल थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है तो एक केला जो है वो मैं काट के तैयार कर लूँगी। पहले इसको छीलूँगी तो इसका जो भी ग्रीन पार्ट है पूरा उतार दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ना थोड़ा-सा कड़वापन सा आ जाता है अगर ये थोड़ा-सा भी रह जाता है। एक बार मैं इसकी सब्ज़ी बना रही थी और मैंने ना थोड़ा-सा ग्रीन पार्ट छोड़ दिया था, तो बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी थी। और वैसे बनाओ केले की सब्ज़ी अच्छे से ग्रीन छिलका उतार के, तो इसकी सब्ज़ी भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ पर देखो मैंने केला छील लिया है, चाकू से ही छीलो, पिलर से छीलने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये चाकू से ही छिल जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रीन हिस्सा इसका रहे ना। और अब इसके चिप्स भी कट कर लूँगी। इतनी देर में मैंने चिप्स काटे ना, बिल्कुल भी काले नहीं पड़े थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 5 मिनट में ये काले पड़ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आप आराम से बनाइए इसको। और एक-एक करके चिप्स इसमें मैं डाल रही हूँ। तेल मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो गया था। तेल ऐसा गर्म होना चाहिए, मतलब ना ठंडा होना चाहिए, ना ही एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए कि डालते ही जल जाएँ चिप्स। तेल जो है ना वो मीडियम फ्लेम का गर्म होना चाहिए, और इस समय जो फ्लेम है ना वो मीडियम पे है। एकदम लो कर देंगे ना तो सारे चिप्स जो हैं वो तेल पी जाएँगे, वो भी काम नहीं करना है। तो आँच को ऐसा रखना है कि आपका जो चिप्स हैं वो तेल ना पिएँ। तो यहाँ पर मैं इनको हिला रही हूँ अच्छे से, और जब आपको लगे ना थोड़ा-थोड़ा मतलब पकने लगे हैं, तो इसमें अपने अनुसार जो है वो नमक का पानी डाल दो। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो आप 2 चम्मच भी नमक डाल सकते हो, लेकिन हस्बैंड को थोड़ी-सी बीपी की शिकायत चल रही है, तो यहाँ नमक कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और सब्ज़ी में भी नमक कम ही डालती हूँ आजकल। तो यहाँ पर इसको हिला लूँगी, और जब ये पानी की जो आवाज़ है शूं जो करेगा जब आप डालोगे, तो शूं शूं ऐसे करेगा। जब इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तब चिप्स को जो है मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स ये चिप्स बन के जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और अभी ये एक ही केले के चिप्स बने हैं। और इस तरह की छन्नी का मैंने यूज़ किया ना तो ज़्यादा तेल भी मतलब पिएगा नहीं आपका चिप्स, और जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो नीचे आ जाएगा। तब तक मैं बाकी के सारे जो केले हैं उनके भी चिप्स बना लूँगी, क्योंकि वासु को बहुत पसंद है और कल स्कूल भी है तो उसके टिफ़िन में भी हो जाएंगे। दोस्तों एक और तरीका है, इस तरीके से भी कढ़ाई में चिप्स डाल सकते हो। चिप्स कटर को रख दो कढ़ाई के ऊपर और चिप्स जो है कट करते जाओ। और ये भी आसान तरीका है, अगर एक-एक करके चिप्स नहीं डालने हैं, वो ज़्यादा आपको हेक्टिक लगता है, तो तेल जो है फिर भी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। बट हाँ, चिप्स कटर को पूरा मत पकड़ लेना पीछे से, क्योंकि वो थोड़ा-सा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे जो है वो चिप्स बन रहे हैं, इनको मैं हल्का-हल्का सौटे कर लूँगी, नमक पानी डालूँगी, बन जाएँगे। तो यहाँ पे दोस्तों आवाज़ सुन लो, कितनी अच्छी आवाज़ और कितनी कड़क-कड़क की आवाज़ आ रही है। इसमें बस डाल दूँगी लाल मिर्च, और वासु भी खा लेता है लाल मिर्च, बहुत थोड़ी-सी डाली है। तब तक मेरी जो साइड में मैंने शक्करकंदी रखी थी उसको भी मैंने बंद कर दिया था गैस को, और बड़े ही आराम से चिमटे से ये कपड़े निकाल लेने हैं। हल्के गरम क्या, बहुत गरम होते हैं। तो इनको चेक करूँगी ये हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। धीमी आंच पे ही रखा था मैंने, इसकी फ्लेम को कोई भी तेज़ नहीं किया था। और देखो यहाँ पे मेरी शकरकंदी पक के रेडी हो गई है, और मैं ना आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये पक गई हैं बिना पानी के, एकदम ईज़िली कट जाएँगी। मतलब आप देख रहे हो कि कितना ईज़िली ये कट गई हैं और पक गई हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अ, इनकी मिठास बनी रहती है। जब हम पानी में बॉईल करते हैं ना, एक तो एक्स्ट्रा सीटी लग जाए गलती से अगर, तो वो एकदम लिबलिबी सी हो जाती है, और ज़्यादा ही खाने में भी मज़ा नहीं आता। उसका टेस्ट भी, उसका पानी जब उसमें ज़्यादा घुस जाएगा तो मिठास मर जाती है। लेकिन इस तरीके से मिठास बिल्कुल भी नहीं मरी इसकी, और आसानी से बॉईल भी हो गई है। और यहाँ पर ये काम ऊपर भी करते-करते काला मेरे नहीं बज पड़ा गए है, थे 7। एकदम वैसे का यानी वैसे ही है। मैंने घी बना लिया, केले के चिप्स बना लिए, और अपना ये शकरकंदी भी बॉईल कर ली। अब मेरे चिप्स जो हैं वो ठंडे हो गए थे, तो ठंडे हो गए थे तो इनको डाल दूँगी मैं अब यहाँ पर
एक डब्बे में। दोस्तों अब इतना काम करते करते किचन काउंटर जो ना एकदम फैल गया था, तो सबसे पहले सामानों को हटा के जो बर्तन धुलने वाले हैं वो सिंक में रख दूंगी, और इसके बाद जो है ये नमक वाला पानी फेंकूंगी नहीं, इसको सब्जी में डालूंगी, यूज़ हो जाएगा, फेंकने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर घी ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर मैंने एक डोलू लगा रखा है और इसी में सारा घी इकट्ठा करती हूँ, और जब यूज़ करना होता है तो एक अलग से छोटा डिब्बा रखा हुआ है, उसी में भर लेती हूँ। तो इसमें हमेशा साफ़ घी, तो ये छन्नी जो है अब डोलू के ऊपर ही छोड़ दूंगी, ताकि इसमें जो घी है वो नीचे आ जाए धीरे धीरे करके, तो बाद में इसे हटा दूंगी। और फ्रेंड्स जो ये मक्खन बनाने के बाद बच जाता है ना, मैं इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। अभी तो ये मेरा थोड़ा सा जल ही गया है, तो इसका तो कोई यूज़ होगा नहीं, और वैसे भी मैं इसका यूज़ करती नहीं हूँ, मतलब मुझे टेस्टी ही नहीं लगता। और फिर ऐसे लगता है कि जब कोई चीज़ टेस्टी नहीं लगती तो उसमें टाइम वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर जो मैंने चिप्स तले थे, छन्नी से जो तेल छन के आया था वो इतना ही आया था प्लेट में, कोई भी एक्स्ट्रा तेल चिप्स में रह ही नहीं गया। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, उसी तेल में बना रही हूँ जिस तेल में मैंने चिप्स बनाए थे। अब उस तेल को दोबारा यूज़ करूँगी भी नहीं मैं फ्राई करने के लिए, उसको मैं सब्ज़ी या पराठे पे यूज़ कर लूँगी। तो प्याज मैंने कट कर लिए, शिमला मिर्च कट कर ली है, और साइड में आलू छीलती जा रही हूँ, ताकि जो है काम जल्दी हो जाए मेरा। और फ्रेंड्स पता होता है ना कि हमें ये काम करने हैं, तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं, मन भी सब्जी लगा को रहता फ्रेंड्स है। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ नमक हल्दी का यूज़ करूँगी, कोई भी मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी अलग से इसमें ताम झाम नहीं है। आलू जो हैं छील के पहले धुल ली हैं, फिर काट रही हूँ, और जब शिमला मिर्च थोड़ी सी हो जाएगी तो इसमें आलू डाल दूँगी, और नमक जो मैंने पानी में घोल के रखा था वही वाला नमक यूज़ कर लूँगी। कोई भी मतलब पानी वानी वाली सब्ज़ी नहीं बनी थी, पानी तो सूख ही गया था और नमक भी और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसी नमक से काम भी चल गया, हल्दी डाल दी, और सब्ज़ी को जो है ढक के मैंने पकने के लिए धीमी आँच पे छोड़ दिया। अपने आप जो है वो सब्ज़ी बनती रहेगी। तो अब किचन के काम ख़त्म हो गए थे, आटा लगाना रह गया था, तो इसको क्यों पीछे छोड़ा जाए दोस्तों। तो आटा भी साथ-साथ में गूँध लूँगी। ऐसा करते-करते मुझे 7:20 के आस-पास हो गए थे, और आटे को मैंने अच्छे से गूँथा नहीं था अभी। और अभी रोटी जब बननी नहीं है तो अच्छे से गूँथ के क्या फ़ायदा। थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, और 2-3 मिनट के लिए फिर गूँथूँगी। आराम से जो है रोटी भी अच्छी बनेगी, कम मेहनत में, ज़्यादा मेहनत भी लगानी नहीं पड़ेगी आटे को गूँथने के लिए। तो यहाँ पर घी जो है वो छन के नीचे आ गया था, और अब छन्नी में कोई भी घी रह नहीं गया था, तो इसको डाल दूँगी डस्टबिन में। जो छन्नी के ऊपर बचा है डोलू को साफ़ करके लगा दूँगी फ्रिज में, साथ के साथ में इसे ऐसे नहीं रखूँगी, क्योंकि घी का हल्का-फुल्का अगर हाथ लगा होगा तो अगर इसे ऐसे ही छोड़ूँगी तो डोलू गंदा होते-होते फ्रिज को भी गंदा कर देगा। तो साफ़-सफ़ाई थोड़ी बहुत जहाँ तक मतलब हो पाती है तो कर देनी चाहिए साथ के साथ में। सब्ज़ी भी चेक कर रही थी, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो गई थी। तो अब इसको थोड़ी-सी कसर बाकी है, 2 से 5 मिनट और पकाऊँगी। और वासु की ना आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पहले मैंने सोचा चलो काउंटर टॉप थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब केले के चिप्स बनाए थे ना, तो हल्का-हल्का जो नमक का पानी से छींटे आए थे, वो गैस पे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा इसको हल्का-हल्का कपड़ा सा एक मार देती हूँ, ताकि देखने में ठीक-ठाक सा लगे ये। तो ये तेल जो ठंडा हो गया था, मैंने कटोरी में भर के रख लिया था, जिसमें मैंने चिप्स तले थे, तो इसको लगा दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में इसलिए रख रही हूँ, डिब्बा मेरे पास मतलब मैंने अलग से कोई लगा नहीं रखा, तो और फ्रिज में इसी तरीके से कटोरी में रख दूँगी, तो इससे क्या होगा कि जब भी मेरे को सब्ज़ी बनानी होगी, तो मैं सब्ज़ी निकालूँगी तो मुझे ये तेल दिखेगा, मेरे को याद रहेगा कि हाँ, इस तेल को मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ वासु की आवाज़ आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो चल के देखा जाए कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। तो कमरे का ये हाल है इस तरीके का। ज़्यादा गंदा तो नहीं किया चलो, चिप्स खा के यहाँ पर रखे हुए हैं प्लेट में, और सो गया है ये लड़का, तो इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, नहीं तो इसकी आवाज़ें आपने सुनी होंगी अगर वीडियो में आई होंगी। मैंने 1-2 जगह वॉइस को म्यूट नहीं किया होगा तो। तो इसको सुला दिया था फ्रेंड्स, इसने पोटी भी कर दी थी, तो पहले नींद में ही इसकी पोटी भी साफ़ की मैंने। अच्छा, वैसे ये बता देता है कि मुझे पोटी आई है, लेकिन आज इसने ना बादाम खा लिए थे, और वो तो बादाम आए थे दुबई से, तो ज़्यादा गर्म होते हैं वो बादाम। मैं इसको मना कर रही थी बेटा मत खाओ, तो इसने 2-3 खाने के बजाय खा लिए थे 5-6, और मुझे पता था इसका पेट जो है वो ख़राब होगा ही होगा, तो फिर भी इसने सुना नहीं,
और खा लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब कल स्कूल है, तो स्कूल भी देखना है, बच्चा भी देखना है, काम भी करने हैं घर के। तो ये टाइम मेरे पास है कि मैं दिवाली की जो डेकोरेशन मैंने की थी उसको उतार के रख लूँ। और अब कितने ही दिन रखूँगी, और फिर बीच में 3 दिन की छुट्टी नहीं है, और छठ में भी आई थिंक मुझे जाना पड़े। तो ये ऐसे ही लटके रहेंगे, तो मैंने सोचा कि इसे भी उतार के रख लेती हूँ, डिब्बे में भर के रख लूँगी। तो ये टाइम बेस्ट है, और वो सोया भी हुआ है तो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा अभी। दोस्तों, कुछ जगह की तो ये फूल माला और ये जो मनी प्लांट वाली लीव्स लगाई थी मैंने हटा दी थी, लेकिन कुछ एक जगह की किचन में एक दीवार सूनी सी पड़ी थी, तो उस पे लगा रहने दूंगी। रूम में भी एक दो दीवार ऐसे सूनी सी पड़ी थी, तो उस पे भी लगा रहने दूंगी, वहाँ से हटाऊंगी नहीं। और जैसे यहाँ पे देखो लगाए हुए हैं, तो ये ऐसे ही लगे छोड़ दूंगी, इनको कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर लाइट वगैरह भी मैंने उतार के रख ली है। एक लाइट और है जो लगी हुई है, वो हस्बैंड आके निकालेंगे, तो डिब्बे में फिर बॉक्स में भर के मैं रख लूँगी। दोस्तों, ये सब काम करते करते ना मुझे अभी 8 पूरे नहीं बजे थे, यानी 8 बजने में भी अभी टाइम था, 5 से 7 मिनट अभी टाइम था। लेकिन देखो कितनी क्लैरिटी थी मेरे को कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और ये सारे काम मतलब आसानी से भी हो गए, कोई भी थकावट मुझे नहीं हुई। मैंने लगातार 2 घंटे काम किया, बिल्कुल थकावट नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये है ना, जब दिमाग में क्लैरिटी होती है तो नेगेटिविटी की कोई भी जगह इसमें नहीं होती है, कोई भी बुरे ख्याल की इसमें जगह ही नहीं है। लाइफ में मतलब लाइफ जो है ना वो गेम की तरह है, उथल पुथल सी चलती रहती है, कभी इसमें हार होती है, कभी जीत होती है, कभी हम जो चाहते हैं वो हमें मतलब कहते हैं ना, जो चाहते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये ज़िंदगी है प्यारे। तो ज़िंदगी में ना कुछ भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, तो बस यही सोचना है कि अपने कर्म को करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं कितनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, और हमेशा सोचती थी और हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम निकल पड़ते हैं, काश हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या फिर ज़्यादा ऐशो आराम ले लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास खूब पैसा, क्या उनके पास टेंशन नहीं है? और जब मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतना पैसा होने के बाद भी ना दोस्तों आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब उनके अंदर क्या बीत रही होती है, इतना पैसा भी होता है, सब कुछ ऐशो आराम में रह भी रहे होते हैं, लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं, पता नहीं क्यों कर लेते हैं। तो अंदर से दुखी होते हैं फ्रेंड्स। तो अंदर से नहीं दुखी होना, घर के काम ही ऐसे हैं हम औरतों के लिए, अगर आप वर्किंग हैं या नहीं हैं, घर के काम ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि आपको पॉजिटिव बनाए रखने में यही सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि कुछ औरतें जो हैं वर्किंग होना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं अपनी फैमिली की वजह से। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और अगर आपके सारे मतलब आपके घर में सब कुछ अच्छा है, आप नहीं करना चाहती या नहीं कर पाती हैं, आपके घर वाले मना करते हैं काम करने के लिए, तो आप घर में रहकर ही अपने आप को पॉजिटिव रख सकती हैं, अपने आप को पीसफुल रख सकती हैं। अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, सुबह एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे क्या होगा कि माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। और बात रही पैसे की, पैसा तो ज़िंदगी में फ्रेंड्स हर कोई कमा लेता है, थोड़ा कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमा लेता है बस। और इस ज़िंदगी में पैसा लेके तो हम मतलब ऊपर जाएंगे नहीं, ये ज़िंदगी हमारी यहीं पे है, जो कर्म करेंगे उसका फल भी हमें उसी हिसाब से मिलेगा। और जितना हम मेहनत करते हैं ना फ्रेंड्स, उस हिसाब से हम लोग पैसा भी कमा लेते हैं। अगर मेहनत थोड़ी कम करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, मेहनत मतलब ठीक ठाक करेंगे तो हमें पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसमें कोई भी मतलब इफ़ बट की बात आती नहीं है, कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बातें आती नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी की बातें करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन पॉजिटिव्स जो सोचना है, पॉजिटिव सारी चीज़ें करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये ना बस हमारे मूड और आलस पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा मूड है ना, जो हमारे मतलब हमारे क्या कहते हैं उसको, कि हमारी ज़िंदगी की वाट लगाई हुई है इस मूड ने, और जबकि ये है कुछ भी नहीं,
आज हमारा मूड नहीं है तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारा मतलब मन नहीं कर रहा, ये हमारा आलस ही है फ्रेंड्स, जो हमें इन सब चीज़ों से अपने आप से हमको दूर करता जा रहा है। तो इस मूड शब्द को और इस आलस शब्द को ना अपनी लाइफ से हमें आउट कर देना है। और फ्रेंड्स इस काम को करने में ना मुझे भी टाइम लगा। तो अपने आप को कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना, अच्छी आदतें लगाना इंसान को ना, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ सीखना चाहते हो ना तो उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बुरी आदतें सीखोगे ना बड़ी जल्दी सीख जाओगे। तो ये मूड और आलस वाली चीज़ें ना धीरे धीरे अपने अंदर से गायब करनी है, और मुझे भी टाइम लगा इन सबको गायब करने में, लेकिन अंततः क्या हो गया, गायब हो ही गई। और बस मैं यही सोचती हूँ कि अगर जितनी माइंड में क्लैरिटी है, अगर ज़िंदगी में क्लैरिटी है ना तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। और ज़िंदगी जब हम जीना आसान शुरू कर देते हैं, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, तो फिर कोई और चीज़ मायने नहीं रखती ज़िंदगी में। सबसे बड़ा यही मायने रखता है कि हम कोई भी काम करते हैं ना तो किस लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं। कहीं किसी से भी अगर हम पूछेंगे ना ये आप काम क्यों कर रहे हो, तो सबसे पहले वो यही कहता है कि मैं ये काम पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, अपना घर चलाने के लिए कर रहा हूँ, ये करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो कहेगा मैं खुश होने के लिए कर रहा हूँ। तो खुश होने के लिए ही हमें काम करने हैं। घर के काम करके भी हम महिलाएं अपने आप को खुश कर सकती हैं, और अपने आप का जीवन जो है ना वो जितना भी स्ट्रेसफुल, हम महिलाएं ना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, कोई बात होती नहीं लेकिन स्ट्रेस ले लेती हैं। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छा, कई लोग ना अपने मूड को फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं, जाना चाहिए। अगर आपके पास है पैसा तो घूमने जाना चाहिए भाई। लेकिन कई लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं हो पाता कि घूमने चले जाएँ भाई, है ना? घर में ही चार दीवारी में रहना होता है, तो उसमें कैसे अपने आप को खुश रखें? तो ये काम ही है। मुझे लगता है कि वो औरत ही क्या जो काम ही नहीं करती, है ना? तो हम औरतों के साथ चाहे घर के काम जुड़े हों, चाहे बाहर के काम जुड़े हों, तो मतलब काम के साथ ही औरत है, बिना काम के तो कोई औरत है ही नहीं। बच्चे भी सँभालना है, घर भी सँभालना है, पति को भी देखना है, सारे काम हमें करने हैं। तो इतना हमें मतलब मिला है भगवान की तरफ से कि हम सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं खुशी-खुशी से। तो अपने घर को ही ऐसा स्पॉट बना लो कि काम करते ही करते आपको खुशी भी मिल जाए। हमें ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, या पिकनिक मनाने की, या कुछ और करने की, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, आपसे बात करते-करते मेरी चाट भी बन के तैयार हो गई थी, और चाट ना एकदम यम्मी बनी थी। इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि जो पहले मेरा कुकर ख़राब हो जाता था, कि उबालते-उबालते काला पड़ जाता था कुकर, फिर उसको रगड़ती रहती थी साफ़ करने के लिए, तो वो नहीं करना पड़ता। और प्लस इसकी जो मिठास मतलब बनी हुई है वो बनी ही है, जो इसकी एक्चुअल में मिठास है वो बनी हुई है, वो कहीं गायब नहीं हुई है, और ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुई हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात है इसकी। और जब मैं ये चाट बना रही थी ना, तो मेरे जो लड्डू महाराज जी हैं वो भी उठ गए थे, तो उनको देखने चलते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं। जब बच्चा उठता है तो या तो हँसते हुए उठेगा या तो रोते हुए उठेगा, दोनों में से एक काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको करा लूँगी थोड़ा-सा चुप। सबसे पहले इसको चाट देने की कोशिश कर रही थी कि खा ले ये, बट ये खाएगा नहीं क्योंकि इसमें मिर्ची मैंने अपने ही हिसाब से डाली। कहाँ गई फ्रेंड्स इनकी रुलाई? ये देखो, पापा भी आ गए हैं वासु के, और बैलून लेके आए हैं। ये बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, इतना बड़ा बैलून लेके आए हैं। ये क्या लिखा है? हसीना मान जाएगी। लिखा है इस पे हसीना मान जाएगी, और लव वाले ये बने हुए हैं। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। मजे आए? दोस्तों, चाट बनाते-बनाते आज ये सोच रही थी कि अभी चाट बना लूँगी, खाती भी रहूँगी और आपसे बात भी करती रहूँगी, फ़ेस टू फ़ेस आज बात करूँगी, वॉइस ओवर नहीं करूँगी इसके बाद में। लेकिन वासु भी उठ गया था तो काफ़ी ज़्यादा शोर वो करता है, तो बात होना मुश्किल है, और प्लस वासु के पापा भी आ गए थे, तो नहीं हो पाई वो बात, वो अधूरी ही रह गई। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, और कल स्कूल भी है तो थोड़ा प्रेज़ेंटेबल भी दिखना है।
थोड़ा-सा यहाँ पे नेल आर्ट भी कर रही हूँ, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, फर्स्ट टाइम नेल आर्ट कर रही थी और नेल आर्ट मैं कर रही थी एक्रेलिक कलर से। और अगर आपके पास अलग-अलग तरीके के नेल पेंट्स नहीं है ना, तो आप एक्रेलिक कलर अगर आपके घर में है, ₹10 वाली डिब्बी भी आती है कलर्स की जो बच्चों के पास होती है, उससे भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नेल आर्ट कर सकते हो। वो भी काफ़ी देर तक टिकती है और उसके बाद ना नेल आर्ट करने के बाद में ये जो ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट आता है, उसको लगा लो, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। ओके बेटा। आओ। गुड। मीठा अच्छा लग रहा है ना? बस इसमें नींबू होता, नींबू नहीं लेके आया। बेटा अब नहीं, बेटा अब नहीं। से प्लीज, से प्लीज। ओके बेटा। सो दोस्तों, अभी हस्बैंड का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, उनको ये चाट अच्छी लग रही थी तो उनको ये चाट बना के ही दे रही हूँ शकरकंदी की। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।